बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इज़्ज़तदार बहनों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो कोई आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो बहुत से घरों के अंदर दफन हो चुका है। ऐसा सच जो बहुत सी बेटियों की मुस्कुराहट छीन चुका है, जो बहुत सी औरतों की रातों की नींद, दिल का सुकून और जिंदा रहने की उम्मीद खत्म कर चुका है। मौजू है बीवी को तकलीफ देने वाला शौहर। ये कोई फसाना नहीं, ये हकीकत है। सोचिए, एक बीवी जो अपनी माँ की गोद, बाप का साया, बहन भाइयों का प्यार और अपने बचपन का घर छोड़कर सिर्फ एक शख्स पर भरोसा करके उसके नाम से जुड़ जाती है। वो सिर्फ एक चीज लेकर आती है, अपना दिल और शौहर पर यकीन। लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? बात बात पर ताने, गैर औरतों से तकाबुल, मामूली बात पर चीखना, उसकी खामोशी को कमजोरी समझना, उसकी इज्जत नफ्स को अपने गरूर की ठोकरों में रौंदे देना। क्या यही इस्लाम ने सिखाया है? क्या यही वो रिश्ता है जिसे अल्लाह ने मोहब्बत और रहमत पर कायम किया? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। अब जरा आराम से सोचें कि लिबास क्या करता है? पर्दा देता है, खूबसूरती बढ़ाता है, सर्दी गर्मी से बचाता है, जिस्म से चिमटकर मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ देता है। फिर वो शौहर जो अपनी बीवी के दिल को ज़ख्मी करे, उसकी इज्जत को सबके सामने पामाल करे, उसके आंसुओं को मामूली समझे, क्या वो उस बीवी के लिए लिबास है या एक ज़ख्म बन चुका है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे, और मैं तुम में अपनी बीवियों के साथ सबसे बेहतर सलूक करने वाला हूँ। तो जो शौहर बीवी को तकलीफ दे, उस पर गुस्सा करे, उसे तजलील का निशाना बनाए, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के खिलाफ अमल कर रहा है। ऐसा शौहर याद रखे, बीवी पर जुल्म का बदला दुनिया में भी मिल सकता है और आखिरत में भी। को बीवी जो खामोशी से रो लेती है, जो तकलीफ सह कर भी बच्चों के सामने चेहरे पर मुस्कुराहट रखती है, जो शौहर के गुस्से को बर्दाश्त करके भी उसके लिए दुआ करती है, अल्लाह ताला उसकी हर आह सुनता है। और ऐ शौहर, अगर तुम ये समझते हो कि बीवी कुछ बोलती नहीं तो उसे कुछ महसूस नहीं होता, तो याद रखो, अल्लाह उसके दिल का हाल जानता है, उसके आंसू गिनता है, उसकी बेबसी नोट करता है और तुम्हारा हिसाब तैयार कर रहा है। बीवी को मारने वाले हाथों को अल्लाह ताला कभी बरकत नहीं देता। तुम जितनी चाहो मेहनत कर लो, जितना चाहो कमा लो, लेकिन याद रखो, जिस हाथ ने अपनी बीवी पर जुल्म किया हो, उसमें रिज्क की बरकत खत्म हो जाती है, उससे सुकून छिन जाता है और वो हाथ फिर अल्लाह की नाराजी का शिकार हो जाता है। बीवी की बेइज्जती करने वाला मर्द खुद रफ्ता रफ्ता जिल्लत में डूब जाता है। वो समझता है कि वो गालिब है, जीत रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी जिंदगी से खुशियां खो चुका होता है। जिसे वो कमजोर समझता है, उसकी बद्दुआएं इसे अंधेरों में धकेल देती हैं। बीवी को रातों रात रुलाकर सोने वाला शौहर रोजे महशर उसके हर आंसू का हिसाब देगा। अल्लाह ताला हर आंसू को गिन रहा है, हर जख्म को देख रहा है, हर दिल टूटने की सदा उसके अर्श तक पहुंचती है। और याद रखो, जब वो बद्दुआ करती है तो उसके और रब के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। ये औरत जो तुम्हारी बीवी है, ये तुम पर अल्लाह की अमानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में उम्मत को आखिरी बार वसीयत फरमाते हुए फरमाया, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर कबूल किया है। तो सोचो, अगर तुम अल्लाह की दी हुई अमानत के साथ खयानत करोगे, उसके हक को पामाल करोगे, तो तुम पर अल्लाह की पकड़ क्यों ना आएगी? अगर एक शौहर की बीवी रोजाना सजदों में जाकर आंखों से आंसू बहाए और अल्लाह से तुम्हारे खिलाफ फरियाद करे, तो समझ लो तुम्हारे खिलाफ आसमान पर फैसला हो चुका होता है। जब एक मजलूम औरत का दिल टूटता है और वो आह भरती है, तो उसकी वो आह सीधी अर्शे इलाही पर जा पहुंचती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, जब कोई मर्द अपनी बीवी पर जुल्म करता है तो उसके रिस्क से बरकत उठ जाती है और उसका घर बेसुकून हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। तो ऐ मेरे भाई, अगर तुम समझते हो कि तुम जीत रहे हो, तो तुम गलत फहमी का शिकार हो। तुम वो दिल हार रहे हो जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए मोहब्बत रखी थी।
तुम वो नेमत खो रहे हो जिसका नेमुल बदल दुनिया में कहीं नहीं। याद रखो, बीवी को रुलाना सिर्फ हाथ उठाने का नाम नहीं। कभी तुम्हारी खामोशी उसके दिल को चीर देती है, कभी तुम्हारे तंजिया जुमले उसके वकार को रौंद देते हैं, कभी तुम्हारी लापरवाही उसे एहसास कमतरी में मुब्तला कर देती है। तो अब सवाल ये है कि तुम क्या करो। अगर तुम एक शौहर हो तो ये मत सोचो कि बीवी की मोहब्बत हमेशा तुम्हारे हिस्से में रहेगी। मोहब्बत को पालना, समेटना और संभालना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसे इज्जत दो, न सिर्फ जुबान से बल्कि अमल से भी। उसकी राय की कदर करो, उसके फैसले को अहम जानो, उसकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी की जीनत समझो। तुम उसके जज्बात की कदर करो, क्योंकि वो भी एक दिल रखती है जिसमें तुम्हारे लिए हजार ख्वाब, हजार ख्वाहिशें और हजार दुआएं पलती हैं। तुम उसकी मेहनत को सराहो, चाहे वो तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे कपड़े संभालती है, बच्चों की तरबियत करती है या तुम्हारा दिल खुश करने की कोशिश करती है। उसकी हर कोशिश पर दिल से जज़ाक अल्लाह कहो। तुम उसके साथ वक्त गुजारो। टीवी, मोबाइल या दोस्तों से ज्यादा कीमती वो है जो तुम्हारे लिए दिन रात एक करती है। बस चाहती है कि तुम उसे सुनो, उसे महसूस करो और उसका दुख सुख बांटो। तुम उसके ख्वाबों का साथ दो। उसके ख्वाबों को तुम कुचलने के लिए नहीं, संवारने के लिए हो। वो अगर कुछ बनना चाहती है, सीखना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो उसका बाजू बनो, उसके रास्ते का कांटा नहीं। और मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम्हारा शौहर सख्त मिजाज है, जल्द गुस्से में आ जाता है या तुम्हें वो मोहब्बत नहीं देता जो तुम चाहती हो, तो मायूस ना हो, टूट ना जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार मौजूद है, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी दुआ और तुम्हारी खामोश मोहब्बत। शौहर को दुश्मन मत समझो, वो तुम्हारा हमसफ़र है, तुम्हारी दुआओं का जवाब है, तुम्हारा सजदों में मांगा हुआ साथी है। अगर वो भटक गया है तो उसे सख्ती से नहीं बल्कि नरमी से वापस लाओ। नसीहत नरमी से करो, क्योंकि सख्त अल्फाज दिल बंद कर देते हैं और मोहब्बत भरे अल्फाज दिल में रास्ते खोल देते हैं। गलती देखकर ताना ना दो, दुआ दो। तुम्हारे अल्फाज बदल नहीं सकते, मगर तुम्हारे सजदे अल्लाह के फैसले बदल सकते हैं। आखिर में सिर्फ इतना अर्ज है, बीवी वो नहीं जो सिर्फ साथ रहे, बल्कि वो है जो रूठ कर भी शौहर के लिए दुआओं में उसकी सलामती मांगे, उसके हक में खैर मांगे, उसकी बख्शिश मांगे। शौहर वो नहीं जो बस नान नफका दे, बल्कि वो है जो बीवी के चेहरे पर उदासी देखे तो दिल से बेचैन हो जाए और अपनी दुनिया छोड़कर उसका दिल जीतने की कोशिश करे। और मोमिन वो है जो अपने हर रिश्ते को, हर ताल्लुक को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए निभाता है, न गुरूर में, न गुस्से में, बल्कि आजिज़ी, नरमी और खुलूस में। आखिर में दुआ है कि ए मेरे अल्लाह, हमें ऐसी बीवी बना दे जो शौहर के लिए सुकून, मोहब्बत और रहमत का ज़रिया हो, और हमारे शौहर को हमारे लिए वफ़ा, नरमी और इज़्ज़त देने वाला बना दे। ए रब, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, सब्र और बर्दाश्त पैदा फरमा। हमारे घर को ईमान, सुकून और तेरी रहमत से भर दे। हमें इस रिश्ते को तेरी रज़ा के लिए निभाने वाला बना दे और दुनिया व आखिरत में एक दूसरे का सहारा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।